हेलो एवरीवन, हाय आई एम गोपाल। आज के इस वीडियो में देखें क्वेश्चन नंबर 3000, दैट इज मैक्सिमम एरिया ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल रेक्टेंगल। क्वेश्चन इजी टैग्ड है भी बहुत बहुत ही ज़्यादा इजी। फटाफट से इसका क्वेश्चन डिस्कशन पढ़ते के सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बोल रहा है कि यू आर गिवन a 2D जीरो इंडेक्स इंटीजर एरे डायमेंशंस फॉर ऑल इंडिसेस आई, जीरो से लेके डायमेंशन डॉट लेंथ तक। डायमेंशन आई जीरो रिप्रेजेंट्स द लेंथ, the dimension I1 represents the width of the rectangle I। ठीक है। और रिटर्न क्या करना है? रिटर्न द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल which having the longest diagonal. If there are multiple rectangles with the longest diagonal, return the area of the rectangle having the maximum area। ठीक है। ये बेसिकली बोल रहा है कि मल्टीपल डायगोनल्स जो डायमेंशंस वाला 2D एरे है ना, उसमें इंडिविजुअल एक एक वेक्टर में लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है। और लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो एक इंडिविजुअल रेक्टेंगल के लिए है, और हमें क्या करना है इन सारे रेक्टेंगल में से जिसका लॉन्गेस्ट डायगोनल, मतलब समझ रहे हो ना, ये वाली पार्ट, ये या फिर ये जो भी, दोनों ही सेम होता है, ये जिसका लॉन्गेस्ट है उसका एरिया रिटर्न करना है। फिर हमें ए इंटू बी करके रिटर्न करना है। और बस यही है क्वेश्चन। ठीक है। तो जैसे इसका एग्जांपल देखें तो 9 और 3 का जो होता है ना, देखो ये तो आपको पता ही होगा पाइथागोरस थ्योरम वगैरह की। ए अगर लेंथ है, बी अगर ब्रेड्थ है, तो अगर आपको ये डायगोनल निकालना है, डायगोनल इज इक्वल टू, हम ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, एच इज इक्वल अंडर स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको क्या करना है कि इस चीज का ध्यान रखना है, एक ही चीज का, कि फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन या फिर डबल में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इंटीजर कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट लॉस हो जाएंगे। जैसे कि अगर मान लो कि ए यहाँ पर ए है, बी है, दूसरा केस है ए और बी है, अगर आप इंटीजर कैलकुलेट करोगे तो ये भी देगा कि रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, और ये भी दे देगा रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ही दे देगा। तो बट हम इसके बीच में डिफरेंस नहीं पता चलेगा, बट जो इसका जो डेसिमल में आप देखोगे ना, इसका वैल्यू 10.6301, तो दिस इज ग्रेटर देन दिस सेक्शन, तो हमें इसका एरिया रिटर्न करना है रादर देन इसका। ठीक है। तो यस, दिस वाज इट। और इसका एग्जांपल अगर देखें तो 9 3 के केस में इनिशियल था कि लेंथ 9, ब्रेड्थ 3, जिसका हमारा जो आया कि जो डायगोनल आया उसका 9.487। दूसरे केस में 10 आया, है ना, 10 आया, ऑब्वियसली 10 बड़ा है, तो हमने इसका एरिया रिटर्न कर दिया, दैट इज 48। ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले देख लेंगे कि एच निकाल देंगे फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन से। लेट्स से कि आप एक दो, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप फ्लोटिंग में कर दो, या फिर डबल्स में रिप्रेजेंट करके कर दो, या फिर सिंपल इंटीजर्स पिक करके इनटू 1.0 मल्टीप्लाई करके कर दो, ये डबल में चला जाएगा, या फिर स्क्वायर रूट के बदले स्क्वायर रूट एफ कॉल कर दो। इफ यू आर कॉलिंग स्क्वायर रूट फंक्शन अगर आप डायरेक्टली यूज कर रहे हो विदाउट यूजिंग दिस एफ, देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो आप ए और बी स्क्वायर डाल रहे हो इसे 1.0 मल्टीप्लाई करो, अदरवाइज ऐसा कुछ कर दो कि फ्लोट a is equal to dimensions I of 0। ठीक है। ऐसे ही फ्लोट b is equal to dimensions I of 1। ठीक है। ऐसा कुछ करते होगे तो फिर ये फ्लोट पॉइंट में कैलकुलेशन डायरेक्टली आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर पास कर दोगे स्क्वायर रूट में, तो ये ऑटोमेटिकली फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन ट्रिगर कर देगा। ठीक है। फटाफट से इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं। हमने डायगोनल एक मेंटेन करा कि डायगोनल के बेसिस में हम एरिया स्टोर करा रहे होंगे। ठीक है। और इंटीजर एरिया ही होगा हमारा विदाउट एनी डाउट। इंडिविजुअल जो पैरामीटर्स है डायमेंशन के अंदर, दैट इज अ वेक्टर, तो वेक्टर डी हम पिक कर रहे हैं डायमेंशन से, और क्या कर रहे हैं, फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं, लेंथ और विड्थ में। मैंने डायगोनल पहले कैलकुलेट कैसे करा, स्क्वायर रूट लेंथ इनटू लेंथ, विड्थ इनटू विड्थ। इसमें मतलब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि पावर ऑफ, आप अगर ऐसे करते ना, पावर ऑफ विड्थ कॉमा 2 प्लस, मतलब बेसिकली पावर ऑफ विड्थ कॉमा 2 भी आप कर सकते थे। दिस इज लेस एफिशिएंट देन विड्थ इनटू विड्थ। ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा सीपीयू साइकिल्स लगते हैं। ठीक है, जो भी है कॉन्सेप्ट, हम डायरेक्टली वी कैन से दैट कि हम ये थोड़ा एफिशिएंसी के लिए लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन जस्ट कॉल द पावर फंक्शन फॉर विड्थ एंड लेंथ। ठीक है। तो हमने इसके बाद क्या करा, एरिया भी कंप्यूट कर दिया, इंटीजर में स्टोर कर दिया, लेंथ इन द विड्थ। फर्स्ट केस की हमें पहले देखना है कि डायगोनल मिसमैच होना चाहिए। जो अभी तक मेरा रिकॉर्ड रहा है डायगोनल वेरिएबल में, क्या करंट डायगोनल से वो छोटा है। अगर छोटा है, विदाउट कंसीडरिंग एनीथिंग, यू जस्ट अपडेट द डायगोनल वैल्यू
कि बोल देंगे कि भाई प्रीवियस जो भी डायगोनल था वो अब करंट डायगोनल से छोटा है, तो दैट हैज टू बी डिस्कार्डेड, और एरिया को अपडेट कर देंगे एरिया डैश से, ठीक है। अदरवाइज ऐसा होता है कि डायगोनल जो ऑलरेडी स्टोर्ड था दैट इज इक्वल टू डायगोनल, तो अब मतलब जो पहले 10 था और अभी भी 10 आ ही रहा है लेट्स से, तो हम क्या करेंगे, बोलेंगे कि ले अभी एरिया का जो ना, इसने क्या बोला है कि अगर डायगोनल सेम वाले बहुत सारे रेक्टेंगल्स है, इफ मल्टीपल रेक्टेंगल्स विद द लॉन्गेस्ट डायगोनल, अगर बहुत सारे रेक्टेंगल जिसका लॉन्गेस्ट डायगोनल है जो भी, या फिर हमें तो नहीं पता करंट की लॉन्गेस्ट कौन सा है, बट हम क्या ट्रैक रख रहे हैं, अगर डायगोनल में मैच कर रहे हैं तो हम उसके एरिया का मैक्सिमम रिटर्न करना है, तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम एरिया और एरिया डैश स्टोर कर दे रहे हैं। और बस यही था यार। अगर टाइम वेलोसिटी की बात करें हम, फटाफट से टाइम देख लेते हैं। टाइम की बात है कि ये ले रहा है, दिस इज टेकिंग द टाइम वेलोसिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ एन, एंड ऑल दीज थिंग्स आर टेकिंग ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट। एंड स्पेस की बात करें तो स्पेस ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ वन ही है, क्योंकि हम बस दो ही वेरिएबल्स मेंटेन कर रहे हैं, यहाँ पे दो तीन वेरिएबल्स मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। बस यही था। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई वांटेड टू मेंशन हियर। There wasn't much to do discuss here, but I wanted to make this video कि आज के आप साथ से फिर से मिल सकूं। Yeah, if you did watch the video, please drop some comment or like the video. Until the next video, happy coding, bye bye, take care.